अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग 16 साल फाइक के घर में मौजूद हैं, जो कि 9th क्लास का स्टूडेंट है। पढ़ाई के साथ साथ अपने घर वालों का हाथ बटाता है, काम करता है, और जब एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम करता है ज्वेलरी का, कि किसी न किसी तरीके से घर वालों के हालात बदल सकूं। दोस्तों के साथ छोटी सी तल्ख कलामी है, और उस तल्ख कलामी का नतीजा ये निकला है कि फाइक को इस हद तक तशद्दुद किया गया कि वो इस दुनिया से चला गया। घर वालों को इतला दी जाती है कि वो इस टाइम अस्पताल में है, जाकर देख लें। ना घर वालों की उसके साथ कोई बात हुई, ना उसने आखिरी बार अपने घर वालों को बताया कि आखिर मामला था क्या। वालदैन हमारे साथ मौजूद हैं जिनका जवान बेटा इस दुनिया से गया है, वजह नहीं पता कि किसने किया, क्या किया। बात करते हैं वालदा से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। और फाइक कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे। क्या हुआ था? फाइक काम क्या करता है? ये दोस्त कौन से हैं? किस तरह से बातचीत इनके साथ शुरू हुई? फाइक यानी कि वो 1-2 दिन मुझे तो लड़ाई का भी नहीं पता चला था, क्योंकि मैं खुद सुबह ड्यूटी पे जाती थी। इस वजह से मुझे नहीं लड़ाई का, जुमे वाले दिन लड़ाई हुई है इनकी आपस में, कोई छोटी मोटी थी, इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं थी। लेकिन वो बच्चे ने पता नहीं क्या घर में जाके बताया है, क्या मसला किया है जो इस तरह। लड़के का क्या नाम है जिससे लड़ाई हुई है? तासीन। तासीन। और उसकी कितनी उम्र है? यही उसकी भी इतनी है, 15 साल ही है उसकी उम्र भी। तो वो इस तरह यानी कि फिर सुलह सफाई हो गई थी। तो अगले दिन जो है ना 9:30 बजे बेल हुई है। तो खाना, हाँ जी, रात के 9:30 बजे बेल हुई है। खाना खा रहा था बैठा हुआ, सारे हम मिल के खा रहे थे। तो एकदम बेल हुई तो भागा गया फ़ौरन बाहर। मैं क्या हुआ है, खाना तो खा ले। कहता नहीं मामा, बाहर दोस्त आया, मैं अभी आ रहा हूँ। मैं कहा आ जाना जल्दी। बस इतना ही कह के गया। यही लास्ट बात हुई है मेरी उसके साथ। तो बाद में वो घर नहीं आया। हम यानी कि 11 बजे तक वेट करते रहे, कॉल्स की, मैसेज किए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। फिर बाद में मेरी आंख लग गई थी, मेरी किस्मत ख़राब, मेरी आंख लग गई। नहीं तो मैं रोज़ फ़ोन कर लेती थी, उठा लेता था, बात भी करता था, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या मुझे हुआ था। तो बाद में फिर 1:30 बजे बेल हुई है घर की दोबारा। तो वैसे रूटीन में कितने बजे घर आ जाता था? यानी कि 11-12 बजे वो घर ही होता था। अच्छा। तो फिर 1:30 बजे जब ये बेल हुई है ना, तो बाहर बाइक पे एक बूढ़ा बाबा था जो बच्चे का दादा था, और एक आदमी था साथ यंग सा ना, उसका फूफा है मेरा ख्याल। वो दोनों आए थे और हमें कहते हैं कि चुप करके ना हमारे साथ चले, फाइक आपका बेटा है। अच्छा। मैं कहा हाँ जी हमारा बेटा। उनको जानती थी? नहीं, हम नहीं जानते थे उनको। तो हमें यही कहा कि फाइक आपका। मैं कहा हाँ जी। कहते चुप करके ना हमारे साथ चले। वो ना बाइक से उसने छलांग मार दी। मैं क्यों मारी छलांग? कहता वो उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आप चुप करके चलें। हमें तो यानी कि हमारी तो ज़मीन निकल गई पाँव के नीचे। मैं तो परेशान हो गई। मैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। वो वहाँ जाके जब उसकी कंडीशन देखी, वो तो मुर्दा हालत में था, वो तो कुछ भी नहीं चल रहा था उसका, ना दिल बंद हुआ पड़ा था, मेरी जान निकल गई। मैं तो वहाँ पे मरने वाली होगी देख के। मैं कहा मेरा बच्चा। मैंने फिर उस दादी से पूछा उनको, मैं कहा अंकल जी क्या हुआ, क्या था? कहता बेटा मैंने तो इनको कहा था इधर ले आओ, मैं प्यार से समझाता हूँ, तो लेकिन वो इन्होंने ऐसे कर दिया। मैं फिर उमर जो है वो उसका बेटा, मैंने कहा अगर भाई मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो मैंने आपको छोड़ना नहीं है, मैं भी आपको उसी उधर पहुंचा के छोड़ूंगी जहाँ मेरा बच्चा गया। कहता नहीं नहीं, अभी होश आ जाएगा, आपको खुद ही बता देगा। अच्छा। मैं कहा दोस्तों में से कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था? नहीं, वो नहीं थे। तो वो होश में आया कब है? होश में नहीं आया तो बताएगा क्या मुझे? मैं फिर वो देख देख के परेशान हुई। मैं तो अपनी होश ही नहीं रही। इतना मैं रोई, इतना मैं चीखी कि मेरा बच्चा मार ही दिया ना इन्होंने पकड़ के। फिर 15 पे कॉल की थी, वो काफ़ी देर बाद आए थे वो भी। फिर उन्होंने आके इसको यानी कि गिरफ्तार बाबे थे उसके जिस्म। हाँ जी, उसकी ये यहाँ से हड्डी टूटी थी, यहाँ पे भी कॉलर लगाया था, ये चीज़ें यहाँ से भी टूटी थी, यहाँ पे बेल्ट लगी थी इसको, और रीढ़ की हड्डी भी कहते टूटी, फ्रैक्चर हुई थी। बहुत बुरे तरीके से मारा उन्होंने। पाँव भी ऐसे यानी कि घड़ीस के पता नहीं कैसे लेके आए हैं उसको, कैसे किया उन्होंने, मुझे तो खुद समझ नहीं आई कि मेरा बच्चा लावारस था जो इस तरह की कंडीशन करके फेंक दिया उन्होंने। और लेके भी ये खुद ही गए हैं। इनकी यानी कि उसकी तासीन की माँ भी उधर थी,
अच्छा। हाँ जी, हॉस्पिटल में वो भी बैठी थी, उसकी कज़न भी थी तासीन की, यानी कि काफ़ी फैमिली इनकी इकट्ठी हुई थी उधर। तो हम में से कोई भी नहीं था, हमें तो बाद में पता चला, पहले तो ये थे बच्चा जिनका था उनको पता ही नहीं था कि इन्होंने मार के फिर ही वहाँ पे फिर हमें बता दिया, इस वजह से भी। समझ नहीं आ रही मैं कहूँ क्या, मेरा जवान बच्चा मार दिया इन्होंने, कुत्तों ने। मैं चाहती हूँ इनके भी ऐसे मरे जो लेके गया था मेरे घर से मेरे बच्चे को। मैं तो जिंदा ही मरी पड़ी हूँ, मैं तो पता नहीं कैसे चल रही हूँ। जिस तरह मेरे बच्चे का हाल किया था इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। मेरी अपील है आप लोगों से, मेरी आगे दरख्वास्त दें कि मुझे इंसाफ दें वो मरियम नवाज को, और पंजाब पुलिस से भी अपील है मेरी कि मुझे इंसाफ दें मेरे बच्चे का। जब पेपर्स हुए हैं तो अभी उसने पेपर्स अब दिए थे 9th? नहीं, वो यानी कि दोबारा उसने पेपर देने थे अब 9th के। वो कह रहा था मामा जी मैं दोबारा यानी कि पेपर तैयारी करके ना पेपर दे के ना, तो कह रहे मैट्रिक करोगे ना फिर आप ना आगे यानी कि बाहर जा सकते हो। अच्छा, बाहर जाना चाहता? हाँ जी, वो कह मैं उसका ख्वाब था बाहर जाने का कि यहाँ पे कुछ नहीं बनना, मैं अपनी बहन की शादी भी करनी है, मैंने घर बनाना है अपना, मैं अपनी बहन की धूमधाम से शादी करूँगा, दुनिया देखेगी, मैं दुनिया की हर चीज़ दूँगा अपनी बहन को, पता चलेगा कि भाई की बहन है। तो वो खुद ही बेचारा दुनिया से चला गया, इन्होंने भेज दिया, सारा प्लान ख़राब कर दिया, हमारा सहारा छीन लिया इन्होंने। तो खुद समझ नहीं आ रही मैं करूँ तो करूँ क्या अब। आप खुद भी जॉब, आप खुद भी? हाँ जी, मैं खुद भी मतलब सारा घर आप लोग जो है वो मेहनत करता है और किसी ना किसी तरीके से सर्कल चला रहे थे। हम दोनों जॉब पे चले जाते थे, बच्चे हमारे यानी कि पढ़ते थे, हम कह रहे थे कि चलो ज़रा सेट हो जाएंगे ना, बच्चे पढ़ लेंगे तो चलो कुछ बन जाएंगे, तो हमारा घर का सिस्टम सही हो जाएगा। तो क्या रूटीन थी भाई की सुबह से रात तक? सुबह से वो शॉप पे जाता था, वो कीज़ शॉप है ना, वहाँ पे जाता था, कंप्यूटराइज कीज़ बनती थी वहाँ पे शॉप पे बैठता था, तो आ जाता था खाना खाने, दोपहर को आता था और फिर चला जाता था, फिर दोबारा आके यानी कि 8 बजे अब तो शॉप ऑफ हो जाती थी, 8 बजे घर आ जाता था वो, फिर आके तो सामने एक भैया है ज्वेलरी वाला, उसके पास बैठ जाता था। उसके बाद कहता मामा जी, उस दिन हफ्ते वाले दिन मुझे कहता मामा जी आज ना मुझे गर्मी बड़ी लग रही थी, मैं शॉप पे नहीं गया, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कहता मैं ना अब 2-3 घंटे यहाँ ज्वेलरी का काम करके ना ज़रा जेब खर्च बना लूँगा मैं अपना। मैं कराने तो कोई बात नहीं, कहता नहीं मामा जी पैसे होने चाहिए जेब में, बंदे को कुछ दिल कर पड़ता कुछ भी करने को। तो इस तरह बस यही सोचता, मैं ये नहीं कि बस सोचता ही रहता था मैं ये करूँगा, मैं अपनी माँ को घर बिठाना है, मैं अपनी माँ को मेहनत नहीं करने देनी, अब मैं अपनी माँ को घर बिठाऊँगा ताकि मुझे सुकून हो। कहता मैं सोचता ही रहता हूँ कि मेरी माँ किस तरह काम करती है, सुबह से जाती शाम को आती, घर का भी करती, मामा जी आप थक जाती हो तो मेरे से देखा नहीं जाता, तो आपका हाल देखो क्या हो गया। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मैं अब मेहनत करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। मेहनत क्या करनी है, उन्होंने तो बेटा ही मार दिया पकड़ के, बच्चा ख़त्म कर दिया, जान से मार दिया। पता नहीं क्या उन्होंने रखा था उनके दिल में, क्या था कि क्या कर दिया मेरे बच्चे के साथ। वो तो अभी भी उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं, वो तो खुशबाश है, क्योंकि उनको पता बहुत सारे लोग उनके साथ है, वो हॉस्पिटल में भी आ रहे थे, उधर भी आ रहे हैं, थाने में भी बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि इनका किसी तरीके से रफा दफा हो जाए, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज देख लें 1 हफ्ता गुजर गया पूरा, तो हमें तो थाने के चक्कर लगा रहे हैं, कल भी एसपी साहब के पास पेश हुए हैं, हमें तो यही कहा जाता है जी, हम उधर घंटों बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं इंतज़ार में कि हमारी बारी आएगी तो कोई हमारी सुनवाई होगी। लेकिन हमें तो अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं जी ये जो दूसरी दफात है वो तो साबित हो गई कि ये घर से ले गए, 302 नहीं साबित हो रही। वो कल फिर एसपी साहब ने कहा कि ये खुद मान रहे हैं कि हम ले के गए, तो नीम मुर्दा हालत में दिया, फ़ोटो निकाल ली है उन्होंने हॉस्पिटल की, तो फिर साबित तो हो रहा, तो इनको लेके जाओ। अभी लेके तो गए, अभी देखते हैं आगे क्या बनता है, क्योंकि हमें तो इंसाफ चाहिए मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से। हम बासर लोग हैं, फाइक की दोस्ती इनके साथ कैसे हुई और आपस में इनकी बहस थी क्या, किस बात पर लड़ाई हुई?
एक ही मोहल्ले और तकरीबन बनता था, हमारे से 2 गलियां छोड़ के रहते हैं। अच्छा। तो हमारे घर के सामने जो सपारा पढ़ाते हैं उधर सपारा इकट्ठे पढ़ते थे, नमाजें इकट्ठी पढ़ते थे। अच्छा। 5 वक्त का हमारा बच्चा नमाजी था। अच्छा। तो नमाज वगैरह पढ़ के आया तो फिर वो पहले उधर जुमे वाले दिन उनकी बहस होती है, कहीं वो बच्चा घर की बातें बाहर कर रहा होता है तो फाइक उसको कहता है कि घर की बातें बाहर नहीं करते, तो उसने बच्चे ने फाइक को आगे से थप्पड़ लगा दिया। वो अपने घर की बातें बाहर कर रहा था? हाँ जी, अपने घर की बातें कोई बाहर कर रहा था तो फाइक ने अपने घर की क्या बातें? पता नहीं, कोई अपनी आपी के बारे में कुछ कह रहा था तो अच्छा। उसने फाइक ने समझाया गुस्से में कि ऐसे नहीं करते घर की बात बाहर। अच्छा। हमारा बच्चा बड़ा समझदार था। अच्छा। तो उसने उसको रोका, उसने आगे से उसको थप्पड़ लगा दिया। जिस वक्त उसने थप्पड़ लगाया फिर इसने भी 2 लगा दिए। तो फिर इन्होंने प्लान बनाया पूरा। उस वक्त उन्होंने राजीनामा कर लिया है। उसी वक्त सुलह हो गई? हाँ जी, उस बड़ों वक्त की सुलह हो बैठ गई। आप लोगों को बिठाया गया था उस सुलह हमें में? नहीं बिठाया गया, उसका जो कोई उस्ताद था उसने बताया हमें। अच्छा। हॉस्पिटल में तो हमें फिर पता चला कि ये मामला थे। अच्छा। तो वो उस वक्त राजीनामा हो गया। बच्चे ने घर जाके, आपको पता है आप आजकल के बच्चे क्या करते हैं हाँ। कि 4 लगाते हैं, उसने आगे से घर जाके पता नहीं कैसे बात बयान की है। तो उन्होंने प्लान बनाया तो अगले दिन रात को 9:30 बजे वो खाना खा रहे यानी एक दिन पहले ये लड़ाई हुई है? हाँ जी। उसी दिन सुलह हो गई? सुलह हो गई और है। उससे अगले दिन फिर प्लान बनाया गया? अगले दिन ठीक है। प्लान बनाया गया। और आप लोगों को, आप वालिदैन हैं, आप लोगों को हाँ कुछ जी। नहीं पता था? मैं ड्यूटी से आया हूँ 9 बजे। अच्छा। तो हम बैठे खाना खा रहे हैं 9:30 बजे। अच्छा। मैं बैठा हूँ तो हम इकट्ठे आए। उसने बेटे ने हमारे गले मिला और प्यार किया मुझे, मेरे साथ ही बैठ गया खाना खाने। तो अभी एक निवाला ही उसने तोड़ा तो बेल हो गई है, 2 बेलें हुई हैं। तो बच्चा कहता मैं देखता हूँ पापा जी, आप बैठें। मैं बैठ गया हूँ, मुझे क्या पता था कि ऐसा मसला बनेगा। तो खुद गया देखने, तो उसकी वालदा ने आवाज़ दी, बेटा क्या बात है, कौन है? कहता मम्मा जी मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे दोस्त है, मैं अभी आ रहा हूँ। इतनी बात करके चला गया। तो फिर हम तो इंतज़ार करते रहे कि आ रहा है। हम पहले खाने पे कितनी देर बैठे रहे, खाना बीच में छोड़ के चला खाना गया। बीच में छोड़ के चला गया। हम इंतज़ार करते रहे हैं। उसकी मम्मा कॉल करती हैं या मैसेज करती हैं, आगे से कट कर देते हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा क्योंकि मोबाइल तो उन्होंने पकड़ लिया था उसी वक्त ही। तो 1:30 बजे बेल होती है। मैं तो इंतज़ार करता रहता हूँ कि हमारा बच्चा कब आएगा। मैं फिर सोचता हूँ चाबी पता नहीं उसके पास है कि नहीं है। तो मैं जाग रहा होता हूँ और ये सो रही होती है ज़रा, क्योंकि थकी होती है, ये ज़रा आराम कर रही हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 1:30 बजे बेल होती है तो मैं बाहर निकलता हूँ तो उसका दादा था तहसीन का, जिसके साथ बच्चे के साथ झगड़ा होता है। अच्छा। मेरे इलम में नहीं था। अच्छा। तो उसका दादा था और एक उसका चाचू था। वो आए हैं, हमें कह रहे हैं आप खामोशी से ना कोई शोर शराबा नहीं करना। हाँ जी। अच्छा। उसका दादा कह रहा है हाँ। खामोशी से हमारे साथ चलें, कोई शोर शराबा नहीं करना। मैंने कहा मसला क्या हुआ है, मसला बताएं। आपके बच्चे ने ना बाइक से छलांग लगा दी। मैंने कहा उसकी बाइक घर में खड़ी, वो कैसे छलांग लगा सकता? वो तो मेरे साथ खाना खा रहा था। अच्छा। वो तो ऐसा नहीं कुछ भी कर सकता। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप खामोशी से जल्दी से हमारे साथ चले इमरजेंसी वार्ड में। मैंने फिर जल्दी से इसको उठाया। मैंने कहा चलो यार पता नहीं क्या मसला बना है। तो कह रहे जी ताज कंपनी पुल से छलांग लगा दी। कहाँ से छलांग लगाई? ताज कंपनी पुल से। अच्छा, वहाँ से छलांग लगाई है? हाँ जी। मैंने कहा ताज कंपनी पुल तो छोटा सा है। हाँ। वो किधर से लगाई? वो साइड से लगाई। मैंने कहा वो तो रोल होके बंदा आता है, रगड़े लगती है, वो देखते हैं फिर जाके क्या बनता है। तब तक अंदाजा नहीं था कि ये सब कुछ हुआ होगा? हमें कुछ नहीं इल्म था। हम जिस वक्त हॉस्पिटल में गए हैं तो बच्चा तो हमारा वेंटिलेटर पे था। वो उसको शॉट दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, हाथ वाला पंप वेंटिलेटर लगा दिया है और मुझे जाते ही वेंटिलेटर पकड़ा दिया हाथ वाला कि मैं वेंटिलेटर कर रहा हूँ कि इसका सांस ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। बस ऐसी ड्रामेबाजी हो रही थी। मैं फिर वेंटिलेटर करना शुरू हो गया हाथ से। मैं कोशिश कर रहा था कि उसके सांस चल जाए। तो ये इसने, मेरी बेगम ने उसके दादा के साथ बात की कि ये क्या मसला बना है, आप हमें बताएं ज़रा। तो कहता बेटा मैंने तो इनको कहा था कि उसको ले आओ तो घर में मैं उसको प्यार से समझा देता हूँ जो भी मसला है। तो मैं उसको प्यार से समझाता हूँ, लेकिन इन्होंने कुछ कर दिया, इन्होंने मारा पीटा जो भी किया। तो लड़कों ने? हाँ जी। हाँ। इसका मतलब उन्होंने वो घर लेके गए इधर से पहले तो, क्योंकि फैमिली सारी थी उधर। तहसीन की वालदा भी उधर ही थी, उसका वालिद भी था। उन्होंने उधर ही घर में मारा तो फिर बाद में उसको ले गई।
हम तो अपील करते हैं मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ के, हमें अच्छा, इंसाफ चाहिए। आप बता रहे हैं कि फाइक के साथ जो कुछ हुआ है उस घर के अंदर ही हुआ है, उनके घर के अंदर ही हुआ है, जो भी हुआ है घर के अंदर ही उसको मारा गया इस तरीके से, और वहाँ से फिर अस्पताल ले आए। हाँ जी, वो फिर बाद में पुलिस वाले कह रहे हैं जी वो घर से भागे हुए, घर तो उनका देखा ही नहीं कि घर की तलाशी करें, कोई उसकी कोई निशानी मिले घर से। हाँ। तो वो किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप अस्पताल पहुंचे हैं, जाहिर है आप वो मैनुअल वेंटिलेटर पे था और आपको पकड़ा दिया गया कि तुम अब इसके सांस चलाओ जब तक चला सकते हो। हाँ जी, मैं तो आपकी कोई बात नहीं हुई, एक बार भी फाइक को होश नहीं आया? उसने हाथ तक नहीं हिलाया, आंखें उसकी उल्टी थी, सर में उसके चोट इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, वो गर्दन की हड्डियाँ भी टूटी हुई थी, गर्दन सूजी हुई थी और ये टांग भी टूटी हुई थी। इधर उन्होंने प्लास्टर वगैरह वो पट्टी चढ़ाई हुई थी और ये बाजू भी सारा फ्रैक्चर था, काफ़ी मतलब इंजर्ड था वो, पीछे से भी चोटें लगी थी, ये चेस्ट पे भी मारा ही उन्होंने इस तरीके से था कि वो उसके बचने का कोई चांस ही नहीं था। और ये उस दूसरे लड़के की फैमिली वहाँ पर सारी मौजूद थी? हाँ जी, सारी उसकी वालदा भी मौजूद थी? हाँ जी, वालदा उसकी वालदा से बातचीत नहीं हुई कि हमारे घर से तो खाना खाते निकला है, हुआ क्या इसके साथ? नहीं, हमारे साथ किसी ने कोई बात करना ही नहीं चाह रहे। हाँ जी, तो वहाँ पर मौजूद क्यों थे फिर वो लोग? वो तो उसको घर से लेके आए होंगे ना, क्योंकि घर इन्होंने सारा कुछ किया तो फैमिली साथ है ना। अगर बाहर कहीं किया होता तो बाहर से कोई और लेके आते या लड़के लेके आते, खाली खवातीन ना होती घर के साथ। हाँ जी, वो लेडीज ना होती, कि इतना तो हम भी समझते हैं। डॉक्टर्स के साथ बातचीत हुई थी? डॉक्टर्स ने कुछ बताया कि कहाँ कहाँ उसको चोटें आई हैं, किस वजह से उसकी? यही बता रहे थे कि इसकी ये टांग भी फ्रैक्चर है, ये भी फ्रैक्चर है, और एक्सरे वगैरह करवाए थे, ये सर में भी चोटें बड़ी शदीद आई। वो कह रहे इतना बेजा ख़त्म हो गया कि मतलब नीचे का आ गया गले में, वो भी बेजा भी उसका। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने इतनी चोटें दी हैं सर में पीछे से कि बेजा फट गया ना, सारा गर्दन में आ गया। ओए होए। तो ऐसे ही इन्होंने बेदर्दी से मारा है उसको। अगर वो छलांग भी लगाता तो वो भी कोई इतना नहीं होता, कोई तरीक़ाकार कोई एक हड्डी दूसरी हड्डी टूट जाती, इस तरह से तो ना होता जो कुछ आप बता रहे हैं। फिर कोई पहले कह रहे थे ताज कंपनी से 2-3 स्टेप उन्होंने उधर के बताए, फिर ये पुलिस जिस वक्त 3-4 थानों की इकट्ठी होगी वो कुआं देखने गए, फिर सगिया पुल पे ले गए। सगिया पुल भी उन्होंने 2-3 मरतबा बच्चे के साथ बयान किए। ये बच्चा एक हमारा उनके साथ पुलिस वालों के साथ जाता रहा मौका देखने, तो इसके सामने भी 2-3 मरतबा उन्होंने बयान बदलाए हैं। अब उन लड़कों में से कौन कौन है पुलिस की हिरासत में? एक उसका तहसीन का वालिद है। वो खुद तहसीन है पुलिस की हिरासत? वो नहीं है, वो अभी बेल पे है, पूरी जमानत है जी उसकी। वो उसको तो उस दिन से गायब किया हुआ था, उसी वक्त से कह रहे घर से निकला हुआ जी, वो शेखुपुरा में है तो फलां जगह पे ऐसे। अब उसके वालिद हैं पुलिस की हिरासत में। और दूसरे दिन मेरे ख्याल SHO ने भी कहा था कि DSP ने कि उसको पेश करो, सुबह इसको पकड़ के लाओ जैसे भी, तो पता चलता है जी उसकी बेल है, फिर उसकी बेल हो जाती है। और घर से तहसीन लेकर गया था फाइक को? हाँ जी, तहसीन लेके गया था उसको घर से। फाइक से जाहिर है माँ के तो बच्चों को लेके बड़ी ख्वाहिश होती हैं, बड़े ख्वाब होते हैं। आप तो वालिद हैं, जाहिर है जवान बेटा, 15-16 साल उम्र उसकी, आपने भी बड़ा कुछ सोचा होगा बेटे को लेकर। हाँ जी, बच्चा बहुत कुछ, हमने क्या सोचना, हमसे ज़्यादा वो सोचता था हमारे बारे में। वो कहता था मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आप ही की शादी करूंगा बड़ी धूमधाम से, मैंने बाहर जाना, मैं अपने सबसे पहले घर बनाऊंगा बड़ा सारा, अपनी आप ही का सबसे पहले अच्छे से अच्छा करूंगा। हमारे तो ख्वाब ही सारे इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। हमें तो रातों को नींद नहीं आती, हम यही सोचते रहते हमारा बच्चा कहीं से आ जाएगा। हम तो अपील करते हैं वज़ीर आज़म से, मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से, पुलिस से कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। वो तो बासर लोग हैं, वो खुश हैं कि वो कुछ नहीं होता हमारा। वो हमने उनको कल भी देखा है उधर पुलिस ये SP साहब के पास, उनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी, वो तो खुशबाज थे। जाहिर है बेटा तो आपका गया ना दुनिया से, वो तो खुशबाज थे, कहते कुछ नहीं होगा, आपस में लगे थे। उनमें से किसी ने आपसे कोई राब्ता किया, कोई बातचीत करने के लिए? जैसे प्रेशर आता है कि सुलह कर लेते हैं। वो गली मोहल्लों में हमें सुनने में आ रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं बैठूं। एक दिन मैं गया हूं गली में, हाँ। तो वो कोशिश कर रहे थे कि ये बैठ के आपस में बैठ के बात करें,
अच्छा, अभी क्या बैठकर बात तो इसीलिए मेरे घर वाले उधर जाने नहीं दे रहे। वो कह रहे नहीं, आपका उधर अकेले का जाना भी मुनासिब नहीं है। हम इसीलिए अपने बच्चे को दफनाया भी इधर है। ये मेरा ससुराल है। अच्छा। मैं इधर ही मैंने अपने बच्चे का सारा कुछ किया है कि चलो हम उधर नहीं जा रहे, जो भी आपने बेटे की आखिरी रसूमात यहाँ से की हाँ गई जी, हैं? इधर से सारा कुछ किया गया, क्योंकि उधर तो वो कोशिश कर रहे हैं सारे इकट्ठे होंगे, इनका हम पकड़ के बिठाएं, सब ख़त्म करें सिलसिला। हमने नहीं, हमें इंसाफ चाहिए बस। बेटे के साथ आखिरी बार कोई बात नहीं हुई सिवाय इसके कि बस मैं आ रहा हूँ? बाहर जाने से पहले मुझे 3-4 दफ़ा मामा जी मुझे दबा के गले लगाओ, मामा जी मुझे दबा, हाँ जी मुझे दबा के गले लगाओ। मैं क्या हो गया तुम्हें? मेरा यानी कि फेस बहुत चूमता था, आता जाता, मामा जी मुझे दबा के गले लगाओ। मैं क्यों, क्या हो गया? तो कहता पता नहीं क्यों आज मुझे दिल कर, मैं तो आपको गले लगाई ही जाऊँ। 2-3 दफ़ा मुझे गले लगा के वो लगता आखिरी गले लगाना था मेरे लिए। आपको कितने गले लगाना मुझे? कहता था मामा याद करो कि जब मैं नहीं होऊंगा ना आपको कौन चुमेगा, मेरी तरह कोई नहीं चुमेगा आपको मेरी तरह। अल्लाह आपको सब्र दे। सब्र आना ही नहीं मुझे, अब वो कहते हैं जब तक सांस चली सब्र तो आना ही नहीं ना। इतना प्यारा मेरा फूल जैसा बच्चा था जो इन्होंने इस तरह किया है। और भी फाइक के यहाँ पर रिश्तेदार है मौजूद, उसका भाई है छोटा, बहन है, जिस बहन की शादी के ख्वाब देखता था, जिस बहन के लिए सोचता था कि मैंने दुनिया से अलग तरीके से अपनी बहन की रुखसती करनी है, घर बनाना है, बहन को वो सारी खुशियाँ देनी है, हर तरह की कुर्बानी। देखिए वो बहन भी हमारे साथ मौजूद है, वो तमाम ख्वाब, वो तमाम खुशियाँ, वो सब चीज़ें, सब बातें अधूरी रह गई, करने वाला खुद इस दुनिया से चला गया। बात करते हैं उनसे। फाइक की बहन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और इस बहन के लिए बहुत कुछ सोचता था, हर भाई सोचता है, और वो अपनी उम्र से ज़्यादा सोचता था कि मैं इस बहन के लिए, अपने भाई के लिए बहुत कुछ करूँगा, अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करूँगा। मगर जो हम सोचते हैं, जो हमारे ख्वाब होते हैं, वो उस तरह से रहते नहीं हैं, उस तरह से पूरे नहीं होते। अल्लाह के फ़ैसले कुछ और होते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अबीहा। अबीहा। अबीहा बताओ अपने भाई के बारे में। मेरा भाई बहुत अच्छा था और वो मेरे साथ बहुत अटैच था। वो सबसे अलग था मेरा भाई, मतलब कि वो मेरी खुशियाँ पूरी करने की कोशिश करता था। मेरे लिए चूड़ियाँ भी लेकर आया था ईद पर, मतलब, और मेरा बहुत एहसास करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी बहुत हिफाजत करता था वो। भाई ने बताया था इस लड़ाई के बारे में या कभी? नहीं, वो जिक्र ही नहीं करता था। मुझसे पूछते थे कि क्या बात हुई है, वो बताता ही नहीं था हमें। हम पूछते ही रहते थे बस, और से डर था, वो हमें पता नहीं था उसे क्या डर है। डर था कोई? जी, उसे शायद धमकियाँ के बाद? जी, उसे शायद कोई धमकियाँ मिल रही थी पहले से। अच्छा। वो मैं बताता ही नहीं था, रोता रहता था आकर घर में। मुझे लग रहा था कोई बात है, मगर वो हमसे करता ही नहीं था। पूछते थे तो आगे से कहता था कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आप रोता क्यों था? कितने दिन से ये चल रहा था? ये महीने से चल रहा था। 1 माह से ये सिलसिला चल रहा था। रोता था या लगता था कि उसको कोई डरा रहा है, धमका रहा है उसको, लेकिन आप लोगों से नहीं शेयर करता था? वो हमसे शेयर ही नहीं करता था। तो आपके साथ तो इतना अटैच था, कभी पूछने की कोशिश नहीं की उसे? मैं मम्मा को बता देती थी ना, इसलिए वो मुझे नहीं बताता है। तो भाई से पूछा नहीं? मैंने बहुत पूछा, वो मुझे बताता ही नहीं था। कोई फोन या मैसेजेस ऐसे आते थे जिससे वो परेशान होता था? वो मैसेजेस भी मुझे नहीं दिखाता था। नहीं दिखाता था। और आपको क्या लगता है कि वो यही लड़के थे? जी, वो यही हैं। यही मैसेजेस या कॉल्स करते थे? फाइक का मोबाइल किधर है जो उसके पास? वो पुलिस के पास है अभी। पुलिस के पास है, वो तो पुलिस रिकवर कर लेगी उसमें से तमाम तर चीजें। जी। आपके साथ कोई आखिरी बार बात हुई थी भाई की? नहीं, उसकी कोई बात नहीं, बस उसने कहा था मेरे नूडल्स खाने को दिल चाह रहा है, तो मैं नूडल्स खाने आके खा लूँगा। तो वो टाइम ही नहीं था, बस थोड़ी सी रोटी खा के ही चला गया वो बस। उसके बाद वो आया ही नहीं। ये कौन उसको मैसेजेस करता था या क्यों रोता था? परेशान किस बात पर था? क्या हुआ था? मैंने भी इसको बहुत दफ़ा पूछा है, कहता नहीं मामा जी मेरे सर में दर्द हो रही है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। मैं कहा मैं मेडिसिन दे रोता था बकरा? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा मैं मेडिसिन ला देती हूँ। कहता नहीं मेडिसिन से भी आराम आना, आपको बताने वाली बात नहीं है। हाँ। तो मैं को बेटा बताओगे तो फिर ही कोई हल निकलेगा। अच्छा, बताने वाली बात नहीं है। हाँ। ठीक है। तो मैं बड़ा पूछती थी, तो लेकिन वो नहीं बताता था मुझे।
तो खुद ही यानी कि अब अंदर ही अंदर और ये पिछले एक माह से चल रहा था? नहीं, आप बता रही हैं ये लड़ाई तो भी एक दिन पहले की हाँ, थी? ये थोड़े दिन ही हुए हैं। जुम्मे कोई लड़ाई हुई है, वो भी मुझे नहीं बताई लड़ाई भी। हाँ, आप लड़ाई भी नहीं मुझे बताई, क्योंकि मैं घर में नहीं होती थी। मैं तो सुबह से जाती थी, तो शाम को 6-7 साढ़े इतने बजे आती थी घर। अच्छा। तो मेरे बाद में आता था खाना, बस फिर हमारे साथ खा के तो फिर सो जाता था। यही कुछ होता था, और तो कुछ भी नहीं होता था। तो और तो इस तरह का कोई मसला ही नहीं था। बस यही कि अपने अंदर ही वो रखता था ज़्यादा सोच, हमें नहीं बताता था। बाहर जो भी चल रहा है रखता था, आप लोगों को घर में नहीं पता? नहीं, हमें नहीं बताता था कि क्या मेरे साथ हो रहा है। अगर थोड़ा बताता होता ना तो मुझे समझ आ जाती कि मैं हैंडल कर सकती। अगर बड़े बैठ जाते। हाँ, बड़े हम बैठ के चलो हैंडल कर लेते। हाँ। लेकिन वो खुद ही सहता रहा कि उसको साथ हुआ क्या है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। मैं तो अभी तक आप लोगों को खुलकर इस लड़ाई के बारे में पता नहीं लगा? इर्द गिर्द के लोग, दोस्त वगैरह सब कुछ कोई ना कोई बता ही देता है कि असल लड़ाई की वजह क्या है। सिर्फ घर की बातें बाहर बताना ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि एक लड़का उसको रोक रहा है कि मत बताओ और उस बात को वो वजह बना ले और उसको जान से ही मार दे। अभी तक नहीं, कोई वजह ऐसी जो आपको ये पता नहीं हो? कि हमें नहीं पता चल रहा अभी तक। मोबाइल उन्होंने अपने पास रखा था। लड़के के बाप माँ ने ना अपने पास रखा हुआ था। किसका? फाइक का। अच्छा, उनके पास था मोबाइल? तो कल ही लिया उन्होंने, पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने ले लिया? वो दे नहीं रहे थे मोबाइल भी। अच्छा, क्यों नहीं दे रहे थे मोबाइल? क्या बहाना, क्या वजह थी? पता नहीं, कोई चैट थी उसमें, कह रहे थे कोई चैट थी, इस वजह से रखा था जी। मैं कहा हमें भी तो दिखाओ कौन सी चैट थी, कौन सी चैट है, ताकि हमें भी पता चले कि किस चैट की वजह से इस तरह हो रहा है। हाँ। लेकिन नहीं, हमें नहीं अभी तक कुछ भी बताया उन्होंने, हमें कुछ भी नहीं बता रहे। ठीक है, फाइक का भाई भी मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं उससे। जी, हमें इतला आती है कि हमारी आंटी कॉल करती है कि फाइक की हालत बहुत नाजुक है, तो आप हॉस्पिटल आ जाएं। हम घर से 2:30 बजे निकलते हैं, आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा होता है, हमारा घर मरीद के है। हम उधर से आते हैं, हमने इनको कह दिया था कि आप 15 पे कॉल करें। ठीक है, 15 पे जब कॉल किया, हम जब मरीज के थे तब कॉल की थी। हम उधर पहुंच गए, हमारे आधे घंटे बाद उधर पुलिस आई है। उन्होंने आके उससे पूछा उमर से कि क्या मसला बना, क्या हुआ है। म्यू हॉस्पिटल में? हाँ जी, म्यू हॉस्पिटल में। उमर ने उधर भी बयान बदले हैं कि इसने बाइक से छलांग लगाई है। उमर कौन है? उमर वो तहसीन का वालिद है। वालिद है? हाँ जी, ठीक है। तहसीन का वालिद है उमर जो है। इनके घर वाले भी उधर पहले मौजूद थे, सारी पहले मौजूद थे। वो हाँ, पूरी फैमिली मौजूद थी, लेकिन जिनका बच्चा है वो उनमें से कोई भी मौजूद नहीं था। उनको खुद बुला के लाए हैं घर से। अच्छा, कि चुप करके आ जाए, चुप करके आओ। हाँ जी, किसी को नहीं बताना। ठीक है, हम उधर पहुंचे हैं, हमारी थोड़ी देर बाद पुलिस आई है। हम 6-7 घंटे तो यही जलील होते रहे कि किस पुलिस वाले के पास हमारा केस जाना है। कौन सा थाना है मुतलका? हाँ जी, हाँ जी, हम उधर खड़े रहे हैं सगिया पुल के ऊपर। पहले उसने कहा कहाँ पर खड़े रहे हो? सगिया पुल जो है, नया ब्रिज बना हुआ उधर। अच्छा, ठीक है, उसने पहले कहा कि इधर से बाइक से उतरा, छलांग लगाई है। अच्छा, उसने उधर छलांग लगा दी है। ठीक है, पुलिस वाले ने पूछा कि कैसे उसने छलांग लगा दी, अगर वो बाइक से भी उतरा है उसको कोई चोट होगी, कोई रगड़ लगेगी, कुछ भी होगा। हाँ। पहले कहता है छलांग भी लगाई है तो इलाके के लोगों को तो पता होता है। जी, पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुमने 15 पे कॉल क्यों नहीं की, तुमने रेस्क्यू वाले को क्यों नहीं बुलाया। वो कह रहा था कि वो इतनी ऊंची जगह से गिरा है जिधर कोई बंदा अकेला जा भी नहीं सकता रात के टाइम, उधर कोई लाइट भी नहीं है। अच्छा। जिधर वो कह रहा है गिरा, मैं अकेला उधर से अंदर से निकाल के लाया हूँ। अच्छा, मैं सीधा पहुंच भी उधर ही किया हूँ। अच्छा, जिधर वो पड़ा है। अच्छा, ये पहले सगिया लेकर गया, सगिया पुल पर। हाँ जी, लेके गया, उधर जाके कहता है इसने छलांग लगाई है। अच्छा, ठीक है, मैं उधर हूँ, मेरा भाई भी उधर है, मेरे मामू भी एक उधर है। आप लोग पुलिस के साथ गए थे? हम 6-7 घंटे हम जलील होते रहे, उधर ही खड़े रहे हैं। हमें उधर ही, हाँ जी, उधर ही कॉल आई 8 बजे के फाइक की डेथ हो गई है। ठीक है, मैंने उसे इतनी बात की थी, मैंने कहा आज मेरा भाई चला गया, तुम्हें नहीं मैं छोड़ूंगा। जो तुमने उसके साथ सलूक किया ना, तुम्हारे साथ भी वैसे ही सलूक होगा। उन्होंने उसको इतना मारा था कि वो बोल भी नहीं था सकता। तो हम उधर खड़े थे, तो हमें सिर्फ यही कही जा रहा था, मैं अल्लाह को जान के यही कहता हूँ कि वो एक दफ़ा होश में आ जाए तो वो आपको सब बता देगा। लेकिन वो होश में आने वाला ही नहीं था। हम उधर गए हैं, हम 6-7 घंटे से जलील हुए हैं। बाद में खुरम शहजाद साहब SHO आए हैं चौकी के, उन्होंने आके उसको गिरफ्तार किया। वो कहते हैं कि मैं आपके साथ हॉस्पिटल जाता हूँ। हॉस्पिटल गए हैं, सगिया से वापस अस्पताल आ गए। हाँ जी, किसी और पॉइंट पर नहीं लेकर गया? नहीं, कहीं भी नहीं। उधर पहले उसने कहा कि इधर से ऐसे रोलिंग करता नीचे गिरा है, फिर कहता बाइक से उतरा, छलांग लगा दिया है, फिर कहता इस जगह नहीं छलांग लगाई, इस जगह छलांग लगाई है। मैंने SHO साहब को कहा सर जी से पहले पूछने उसने छलांग लगाई कहाँ से। मेरे सामने उसने पहले कहा इधर से लगाई है, आपके सामने आके कह रहा है कि दरिया के पास लगाई है। ऐसे हमें कहानियाँ सुनाता रहा, हम भी उधर सुनते रहे। हम कुछ कर तो नहीं थे सकते क्योंकि पुलिस उधर खड़ी थी। अगर पुलिस ना होती तो हम भी कुछ कर लेते। तो उसके बाद हम पुलिस वालों के साथ, उन्होंने उसको गिरफ़्तार कर लिया। ठीक है, हम फिर हमारे पास पुलिस वाले आए, हमने पोस्टमार्टम के लिए सारा कुछ कहा। उन्होंने कहा आपने कानूनी कार्रवाई करनी है, हमने कहा जी हमने करनी है। ठीक है,
हमारे पास ASI साहब आए थे, 2-3 बंदे और आए थे, उन्होंने हमारे से बॉडी रिसीव की है, डेथ हाउस ले गए हैं। डेथ हाउस ले गए हैं। हमें उन्होंने पहले कहा, हाँ जी, हमें उन्होंने पहले कहा आपका थाना शादरा है। हम शादरे के बाद 2-3 घंटे पहले शादरे में जलील होते हैं। वहाँ पे पोस्टमार्टम हो रहा है, आप लोग पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, अभी उधर ही पड़ी है वैसे ही। ठीक है, अभी FIR होनी थी तो पोस्टमार्टम शुरू होना था। ठीक है, हम शादरे थाने में जलील होते रहे हैं। उधर इमरान साहब थे, वो कह रहे थे कि इसके अंदर आप ये लिखे FIR के अंदर उसने सगिया पुल से छलांग लगा दी थी। अच्छा, हमने कहा सर हम कैसे लिख दें, ये अगर जब ये साबित ही नहीं हुआ, साबित ही नहीं हुआ, हम अगर जय साहब के पास जाएंगे हमारी तो FIR वैसे ही खारिज हो जाएगी। उन्होंने कहना कि आपको कैसे पता, अगर आपको पता तो आप बचाने क्यों नहीं गए, या आप उधर क्यों नहीं थे, आपने किसी को या फिर ये खुदकुशी का मामला है। बिल्कुल ऐसे। हम उधर से फिर जाते हैं सांदे थाने में। हमें उन्होंने कहा कि थाना सांदा लाहौर चले जाए। हम उधर लाहौर चले गए हैं। ठीक है, लाहौर गए, उधर भी हम बैठ रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। हमने कहा फिर हम मीडिया को अप्रोच करते हैं, ये वो। जब हमने ये कहा ना, फिर उन्होंने हमारी FIR काटी है। और ये कौन से थाने में काटी गई? थाने सांदे में, थाना लाहौर में, जहाँ का रहायशी था। जी जी, ठीक है जी। 9 बजे हमारी FIR हुई है, 11 बजे हमारे साथ पुलिस वाला उधर गया पोस्टमार्टम। ये अगले दिन की बात कर रहे हो आप? जी जी, वो रात तो गुजर गई ना? हाँ जी, वो रात इसी ख्वारी में गुजर गई, इसी ख्वारी कि वो पॉइंट्स बता रहे हैं कि छलांग लगा दी, डेथ हो गई, वो सब कुछ हो गया। फिर अगले दिन के 9 बजे, 9 बजे रात के 9 बजे FIR हुई है। अगला वो पूरा दिन भी गुजर गया? नहीं, हाँ जी, अगला पूरा दिन भी गुजर गया। संडे का दिन, सैटरडे को हुआ, संडे का दिन भी पूरा गुजर गया। हम घर में रो रहे हैं, हमारे पास लाश नहीं थी हमारे भाई की, हम तो इधर रो रहे हैं, वो उधर अपना काम कर रहे हैं, वो उनको कोई फर्क ही नहीं था पड़ रहा। 9 बजे FIR हुई है, 11 बजे हम गए हैं, हमारे साथ पुलिस वाला गया पोस्टमार्टम के लिए। 1:30 बजे हमारा भाई हमारे घर आया, हमारे सामने जब आया हमें पता ना हम कैसे उसको देख रहे थे। लेकिन पुलिस वाले अभी भी यही कह रहे हैं कि वो 365 जो है ना आपकी साबित हो रही है, 302 साबित नहीं हो रही, वो आपने साबित करवानी है। वो कह रहे हैं आपने करवानी है? हाँ जी, हमने करवानी। आपका काम है साबित जी, हमारा काम है। तो हम फिर यही मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करेंगे, तो पुलिस वाले खत्म कर दें, हम भी बंदा मार देते हैं, साबित कर ले। हाँ, फिर हम भी बंदा मारते हैं, हमसे भी साबित कर लें। 302 कैसे साबित होती है? पुलिस वाले ने हमें यही कहा कि आपने 302 साबित करनी है। अगर हमने 302 साबित करनी है तो उसे बाहर निकाल दें, फिर हम जाने और वो जाने, फिर ठीक है, आगे कत्ल बढ़ते ही रहेंगे, कम तो नहीं होंगे। हमारा तो छोटा भाई था, वो नमाज़ें पढ़ता था, सारा कुछ करता था, काम करता था, शरीफ था, किसी के साथ उसने आज तक लड़ाई भी नहीं सी की। हमारे घर भी आता था, हमारे घर भी रह के गया काफ़ी देर। मेरी मामा के साथ उसका बड़ा ही प्यार था, तो मैं उसकी खाला का बेटा, मेरी मामा के साथ उसका बड़ा प्यार था। तो पुलिस वाले हमें यही अभी भी यही कह रहे हैं कि 302 में कोई गवाह लेके आए जिन्होंने उसको देखा है। हम कैसे गवाह लें? हमारा गवाह तो 2 मिनट में झूठा हो जाएगा। जब जय साहब ने भी यही पूछना है कि आप उधर किसी को कॉल नहीं थे कर सकते, रेस्क्यू वाले को, 1122 वाले को, किसी को भी 15 पे कॉल भी कर सकते थे, लेकिन हमारा गवाह अगर चुप कर गया तो हमारा तो केस खारिज हो जाना है। अभी भी हमें पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि 302 आपने साबित करवानी है। अच्छा, 365 सवाल नहीं किया हम साबित कैसे करें, आप लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? जी, मैंने पूछा, जब एक लड़का बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है कि वो यहाँ से नहीं, यहाँ से गिरा, यहाँ से उसने छलांग लगा दी, यहाँ से वो गिर गया, मैं उस पॉइंट पे, तो उसके बाद भी साबित करना कुछ बाकी है। वो कह रहे हैं कि वो साबित कर रहे हैं कि हम घर से लेके गए हैं। अच्छा। कल हम गए हैं एसपी के पास भी, उन्होंने भी यही कहा कि वो बयान कर रहे हैं तो आप उनको नामजद करें। उमर खाली हिरासत में था, उमर ने आगे हैदर और जो कि वालिद हैं। हाँ जी, ठीक है, हैदर और एक और लड़का उसने पकड़वाया है। ठीक है, वो पुलिस का काम है कि उनको अब नामजद करना पर्चे में। हमारा काम थोड़ी, पुलिस का काम है। वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ आपने करवाना है। ठीक है, उसके बाद हम एसपी के पास पेश हो गए। एसपी साहब ने कहा कि इनको नामजद करें। ठीक है, हम थाने में आए हैं फिर दोबारा। हमें उन्होंने, पुलिस वालों ने ना फुटेज दिखाई है। फुटेज पे हैदर और उमर ये दोनों उसे बाइक पे लेके आते हैं, वो नीम मुर्दा हालत में पीछे लटका होता है, बैठा के लाते हैं। लेकिन हमारे सामने उमर कहता है मैं अकेला अपने कंधे पे बैठा के बाइक एक हाथ से चला के लेके आया। अच्छा, पुलिस वाले ने कहा फुटेज में दोनों है। पुलिस वाले ने कहा इतने तुम हो नहीं हो कि एक बेचारा जो बच्चा है अपनी जान बिल्कुल नढाल है, तो तुम कैसे उठा सकते हो? और बाइक भी चला रही है कहाँ से? उसने ये कहा फुटेज में ये है। फुटेज में उसके वालिद साहब, उमर के वालिद और उसके घर वाले सारे उधर मौजूद थे। उन्होंने व्हीलचेयर लाए, व्हीलचेयर पे बैठा के उसको अंदर लेके गए हैं। अच्छा, फिर बाद में हमारे घर में कॉल किया, यानी कि उसका पूरा खानदान इकट्ठा हो गया और जिनका बच्चा इस दुनिया से जा रहा है उनको इत्तला तब दी गई जब वो वेंटिलेटर पे पहुंच गया। बिल्कुल, जब हॉस्पिटल ले गए तब भी उसकी सांसें खत्म थी, कुछ भी नहीं था, चल कुछ भी नहीं था रहा। सिर्फ जो डॉक्टर हैं अपना काम पूरा कर रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। ठीक है, लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि मरियम नवाज साहबा से, IG पंजाब साहबा से, SSP साहब से कि 302 साबित इन्होंने करनी है। अगर हमने करनी है तो हम भी कहते हैं उनको बाहर निकाल दे, फिर हम भी मार लेते हैं, हमसे भी साबित कर लेना। अगर 302 हमने ही साबित करनी है तो ये पुलिस वाले क्या लेने बैठे हुए हैं? इनको तनख्वाह किस चीज़ की दी जाए?
मोबाइल फोन फाइक का अब कहीं जाकर एक हफ्ते बाद जी, पुलिस की कस्टडी में पुलिस की कस्टडी वो में उन तक कैसे पहुंचा और उन तक क्यों था, वो क्यों नहीं दे रहे जी, थे? जी, वो कौन सी कॉन्वर्सेशन की बात हो वो रही थी? उमर हॉस्पिटल, उमर और उसका जो बहन का बंदा ना हॉस्पिटल लेके आए, उमर का जो बहन का बंदा ना उसने अपनी बीवी को कॉल किया पहले कि ऐसे ऐसे हो गया, आप हॉस्पिटल पहुंचे। अच्छा। ना कि हमें कॉल किया है कि हमारा बच्चा है, हम आ जाए। हाँ। पहले उन्होंने अपना खानदान उधर पूरा किया, वो सबसे पहले उधर पहुंचे थे, इन दोनों से भी पहले उधर पहुंचे हुए थे। ठीक है, इन दोनों से पहले उधर पहुंच के उन्होंने सारा कुछ किया है, पर्ची बनाई, ये वो अपने लिए कि हम दर्दी कर रहे हैं, हम बच जाएंगे इस केस से, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो पुलिस की कस्टडी में आया, पुलिस ने पूछा कि उसका मोबाइल किधर है। उसने बोला कि वो मेरी बीवी के पास है। उसने कहा आपकी बीवी के पास क्या कर रहा है? कह रहा कि जब डॉक्टरों ने कहा ना इसकी पॉकेट से सामान निकाल लें तो मैंने निकाल के उसे पकड़ा दिया। हालांकि मोबाइल फ़ोन उसके पास पहले से ही था, क्योंकि जब हम उसे कॉल कर रहे थे ना 11 बजे कॉल काटी जा रही थी, मैसेज सीन हो रहे थे लेकिन रिप्लाई नहीं था आ रहा। अच्छा। और वीडियो में भी वो उमर और उसका एक साथ रिश्तेदार था, वही लेके उसके घूम रहे थे कहीं उधर कहीं उधर। अच्छा। जितने भी कैमरे देखे हैं हमारी तो यही। घर से बाइक पर उसको 2 लड़के लेकर गए? हाँ जी। अच्छा। नहीं, घर से तो एक ही लेके गया। अच्छा। आगे जाके पता नहीं कार में बिठाया, बाइक में, लेकिन फुटेज में बाइक में आया। हाँ। एक फुटेज में कार में आया कि 4-5 लड़के थे, लेकिन उन्होंने उसको मारा इतना ज़्यादा था कि उसकी ये जो गर्दन है ना, उसका सारा ये जो दिमाग का मगज़ है निकल के गर्दन में आ गया था। उसकी ये हड्डियाँ टूट गई हुई थी, उसकी ये कमर की हड्डी भी टूट गई हुई थी, उसके ये जो बाजू हैं उसके कंट्रोल में नहीं थे। हम खड़े हुए थे पकड़ के, जब हमने उसको जाके देखा हमने तो हिम्मत हार ली थी कि वो बेचारा अब जिंदा नहीं हो सकता, वो तो मरा हुआ है। लेकिन उन्होंने उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। हमारी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हमारे भाई को मारा गया, हम उनको भी उनसे ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर 302 हमने ही साबित करनी है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनको भी बाहर निकाल दें। हम भी मार देंगे, हम भी कहेंगे हम पे भी 302 साबित कर ले कैसे होती है। अगर 365 साबित हो गई है, अगवा करके लेके गए हैं, या तो फिर हमारा भाई हमें ज़िंदा ला दे, 302 हम खुद ही साबित कर लेंगे, या फिर ये दोनों काम खुद करें। हमारी तो यही गुजारिश है मरियम नवाज साहबा से, शहबाज शरीफ साहबा से, IG पंजाब साहब से, SP साहब से, SSP साहब से, सबसे यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारा भाई इस दुनिया से चला गया, उसने बहुत से ख्वाब देखे थे हमारे लिए भी, सबके लिए भी। मैं उसका भाई हूँ, मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी जॉब करता हूँ। उसने कहा था कि भाई आप वकील बनोगे, मैं भी लोगों को बताऊंगा कि मेरा बड़ा भाई वकील है, मैं किसी से डरूंगा नहीं। लेकिन वो बेचारा इस दुनिया से चला गया, अब हम क्या करें? हमें तो समझ नहीं आती। हम कल भी सारा दिन पुलिस के पास दलील हुए हैं, परसों भी चौधरी, हम रोज़ जाते हैं, हमें पुलिस वाले कई नई से नई कहानी सुना देते हैं कि आपने सारा कुछ करना है। अगर हमने सारा कुछ करना है तो ये पुलिस डिपार्टमेंट ही बंद कर देना चाहिए, फिर हम सारा कुछ खुद कर लेते हैं। हम भी एक दूसरे के बंदे मारेंगे, कल को फिर और कत्ल गारत होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा तो ठीक है, सारे इधर बदमाश बने फिरेंगे। उनके पास पैसा, वो बाहर से आए हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, वो ना डर रहे हैं, उनको लोग मिलने आ रहे हैं, ठीक है। वो उधर के बाहर से आए हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ बैठ के सुलह करो, सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। सुलह करो, हम सुलह करते हैं। और अभी सिर्फ 1 हफ्ता गुजरा। हाँ जी, अभी 1 हफ्ता गुजरा और हमें कुछ भी नहीं सही तरह समझ में आ रहा, ना हमें कोई इंसाफ मिल रहा सही तरह से, ना पुलिस वाले अभी अपना काम पुलिस वाले कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि 302 साबित ही हमने करनी है? जब मुल्ज़िम मान रहा है कि मैं घर से लेके गया हूँ, उसके बाद उसे ही पता ना उसने क्या किया कि क्या नहीं किया हमारे भाई के साथ। ये उसका छोटा भाई है, मैं इसके साथ बाहर गया, इसकी तबीयत नहीं थी ठीक। क्यों झुक के बैठे हो इस तरह? हाँ, मैं इसके साथ बाहर गया, इसकी तबीयत नहीं थी ठीक। मैंने इससे पूछा, कहता हारिस भाई मुझे एक दफ़ा उधर ले जाओ। मैंने भी उनके बेटे को वैसे ही माना जैसा मेरा भाई। इसका क्या नाम है? अरमान नाम है। अरमान के पास माइक करो। अरमान, ऐसे क्यों बैठे हो बेटा? वैसे ही। आपके भाई से कोई बात हुई थी? जी, बात हुई थी मेरी। फिर वो बस खुश था बड़ा उस दिन। अच्छा। वो ऐसे ही मुझे रोज़ तंग करता था ना। हाँ। तो उस दिन भी ऐसे तंग कर रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर ले जितना तंग करना है। तो बाद में इसने फिर चले जाना होता था ना। हाँ। तो घंटा बैठता था फिर चले जाता था। अच्छा। फिर उस दिन नहीं इसने कहा कि ना मेरा दिल नहीं कर रहा, गर्मी बहुत है, कि ना मैं छुट्टी कर लेता हूँ। फिर रात को ना वो जो गली में स्टाफ था उसके पास बैठ गया था। कह रहा था कि ना मैं थोड़ा बहुत काम करके ना अपने घर वालों को ना पिज़्ज़ा खिला दूंगा। अच्छा, काम इसलिए कर रहा था घर वालों को पिज़्ज़ा खिलाना था? जी। ठीक है। उसको बताया हुआ था कि मैं रात को ना अपनी बहन को, वालिदा साहबा को, सबको ना पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। अच्छा। मैं पैसे लेके जाऊंगा। अच्छा, पिज़्ज़ा आप लोगों को खिलाना था? अच्छा। ये फिर इसने वज़ू किया, फिर उधर नमाज़ पढ़ी, जब बाहर निकला फिर तब इसको उठा के ले गए थे। अच्छा। हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो फिर मुझे पहले नींद नहीं आ रही थी। 1 बजे थोड़ी सी आंख लगी थी, 1:30 बजे फिर मम्मा रो रही थी।
हाँ। फिर पता लगा कि फाइक हॉस्पिटल में है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। उस बेचारे को क्या पता था कि मैंने बाहर जाना और मेरे साथ ये सब हो जाना है। अगर ये सब होना होता हमें भी पता होता, हम अपने भाई को ना बाहर जाने देते। हमारी तो यही दरख्वास्त है अपनी कि बहन के लिए भी उसके बड़े ख्वाब हाँ थे। जी, बहुत ज़्यादा ख्वाब थे। कहता कि मेरी बहन सबसे अलग है, मैं उसके लिए इतना कुछ करूँगा कि सब लोग देखेंगे कि मेरी बहन की शादी हुई है, मेरी बहन पढ़ लिख के बड़ी अफसर बनेगी, मैं भी बाहर जाऊँगा, सारा कुछ करूँगा, अपने वालिदैन को आराम से बैठाऊँगा, खुद काम करूँगा, अपना घर बनाऊँगा, ये सब वो बहुत ही सोचता था। अभी उम्र उसकी इतनी नहीं थी कि वो इतना सोचे। 19 साल या 15 साल? 16 साल उम्र थी। 16 साल उसकी उम्र। 9th क्लास का स्टूडेंट था, पेपर भी देता था, 2 जगह जॉब करता था। एक जगह से आके एक जगह से आके रात को दूसरी जगह भी जॉब करता था। इतना मेहनती बच्चा था, नमाज़ें भी पढ़ता था, सारा कुछ करता था। लेकिन इन्होंने वो सारी चीज़ों पे पानी फेर दिया उस बेचारे को इस दुनिया से भेज के। हमें पता ना उसकी वालदा उसके वालिद कैसे टाइम गुजारे हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, रोते रहते हैं, हम चुप कराते हैं। जाहिर है जिन्होंने 16 साल अपने बच्चे को पाला हो, जवान किया हो, और अब जब ये सोचा हो कि बेटा हमारा सहारा बन रहा है या बनेगा आगे जाकर, और बेटा इस दुनिया से चला जाए, तो वो वालिदैन तो जीते जी खत्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे मेरी आंटी है वो भी जॉब करती है, मेरे अंकल है वो भी जॉब करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं, उनकी जो लाइफ है आगे सेटल हो जाए। लेकिन उन्होंने ये करने ही नहीं दिया। एक छोटी सी लड़ाई में इतना कुछ तो नहीं होता। लड़ाई आप तो देखो, आप तो बाहर भी फिरते रहे हो, पुलिस वालों के पास भी जाते रहे हो, उन लोगों के साथ भी बातचीत तो हुई है ना। लड़ाई की वजह नहीं पता लगी? नहीं पता लगी, कुछ भी नहीं पता लगा। हमें बातें घुमा घुमा के बताई जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये बयान देते हैं इनके बयान में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। अगर उनके बयान में सच्चाई है क्या तो बयान देते हैं वो कहते हैं कि हम घर से लेके गए हैं, इसने बाइक से छलांग लगा दी है। अच्छा। सगियां पुल से छलांग लेकिन लगा वो दी जो कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी जिसके बाद सुलह हो गई, हाँ जी, उसके बारे में कुछ नहीं बताते। कुछ भी नहीं बताते। कभी अंदर कोई कहानी ले आते, कभी अंदर कोई कहानी लेते हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही। हमारी तो यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे हमारे भाई को मारा गया, उनको भी उससे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जब हम कल उनके पास गए हैं, एसपी साहब के पास, उन्होंने कहा ठीक है आपके मुल्ज़म इकरार कर रहे हैं तो इनको पकड़े ना, इनकी गिरफ्तारी डालें। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताया कि इनकी गिरफ्तारी डालें, इन्हें पकड़े। अब वो हमें कहने के मंडे को हमने एसएसपी के साहब के पास पेश होना है। अब हम उधर जाएंगे, हमें पता चलेगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता। हमें तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही। कभी हम SHO साहब के पास जा रहे हैं, DIG साहब के पास जा रहे हैं, SP साहब के पास जा रहे हैं, SSP साहब के पास जा रहे हैं। 1 हफ़्ता हो गया है, आज 1 हफ़्ता पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं, कोई सही तरह से सबूत या कुछ भी नहीं मिल रहा। फाइक की मामी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है जिस तरह से मैं उसके बारे में बातें सुन रही हूँ, वो आप सब लोगों का लाडला बच्चा, मेहनती बच्चा, काम करने वाला। जिस टाइम आप लोगों ने उसको देखा, किस कंडीशन में था, उसकी तो आखिरी रसूमात ही इस घर से हुई हैं, जो कि उसके नानों का घर है उसकी। तो क्या कंडीशन थी उसके? बहुत बुरा हाल था, उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी। उसका ये सारा मगज़ बाहर एक किस्म का उसको ख़त्म ही कर दिया था। उनकी वालदा की जो इस टाइम कंडीशन है, उनकी तो दुख, बहुत बड़ा दुख है। उसकी वालदा का तो कोई हाल ही नहीं, भाई का हाल नहीं देखा, छोटी बहन वो बेचारी से बात ही नहीं हो रही, ऐसे सदमे में परेशान। हमारा तो घर ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया कि हमारे बच्चे का बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरे तरीके से मारा उसको। कभी कुछ कह रहे हैं, उसे उधर लेके गए हैं, फलान हो गया, ढींग हो गया, सही बात बता नहीं ना रहे। ये किसी एक लड़के का तो काम नहीं है जिस तरह से उसको मारा गया है, ये किसी एक का तो काम नहीं है। कोई एक तो इतना बदतरीन तशद्दुद नहीं कर सकता। उनके बच्चे का काम नहीं, ये उनके बड़ों का काम है। किसी चीज से ऐसे उसको उसके दिमाग में ना कोई चीज़ मारी, जैसे उसका जो मगज़ है ना वो यहाँ तक आ गया था। गर्दन इतनी बड़ी, हाँ गर्दन, उसका पेट ऐसे, उसकी पता नहीं पसलियां भी तोड़ दी थी, पेट अंदर हो गए थे, ये हाँ ये चीज़ ऐसे उसकी बाहर आई थी। इतना जुल्म के कोई हिसाब ही नहीं बचा। जब हम गए ना तो बच्चा, हाँ नाखून भी सारे पाँव के टूटे हुए। उसको मतलब एक अजियत दी गई है और अजियत देते रहे हैं मुसलसल उसको। ये कोई एक शख्स तो नहीं कर सकता ना, कोई एक तो 15-16 साल का लड़का ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये तो कोई नफरत, कोई किसी से बदला लेना हो, किसी को सजा देनी हो तो उसको ऐसे मारा जाता है। बच्चे से क्या बदला लेना, क्या गुनाह हो गया जो इतना ही उसको जान से खत्म कर दिया। हाँ क्या गुनाह कर दिया उसने, मासूम बच्चे ने, जो उसको जान से खत्म कर दिया जालिमों ने। मैं तो कह रही हूँ उनके साथ भी ऐसे हो, उनके बच्चे के साथ ऐसे हो। अगर कोई गिला था, कोई शिकवा था, हमारे घर आते, हमारी बहन के पास आते, हमारे भाई के पास आते, हमारे बच्चे का बताते कि हाँ आपके बच्चे की ये गलती है, बैठ के बात बूत करते, हमें पता होता कि हमारे बच्चे के साथ ये हो रहा है।
इन्होंने जान से ख़त्म कर दिया हमारा बच्चा। बिल्कुल जी, पुलिस चाहे अगर तो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो खोल कर इनके सामने रख सकती है कि मोबाइल फ़ोन उसका क्यों लिया गया, क्यों मोबाइल फ़ोन को छुपाया गया, क्यों उसको घर से ले जाया गया, लड़ाई क्या थी, किसने मारा, क्यों मारने के बाद ये ड्रामा किया गया कि उसने छलांग लगा दी और उसके बाद जहाँ से छलांग लगाई वो किसी एक जगह का बताया नहीं गया, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, यानी हर तरफ से पुलिस को भी ड्रामा करके दिखाया गया, पुलिस को भी भटकाने की कोशिश की और फैमिली को भी की। अब इस टाइम ये फैमिली जिनका जवान बेटा जिसकी 16 साल उम्र है, घर का कमाने वाला अच्छा बच्चा, माँ बाप का नेक बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये आम शहरी हैं, ये वो शहरी हैं जो कमा कर खाने वाले हैं, ये इस वक्त इंसाफ की उम्मीद लगाकर बैठे हैं इदारों से कि हम लोगों को इंसाफ दिया जाए और इदारे कहते हैं 302 तुम लोगों ने साबित करनी है फिर हम लोग लगाएंगे। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। अल्लाह हाफिज़।